कंप्यूटर साइंस की इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन। इस फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर। तो फ्रेंड फंक्शन है क्या? ए फंक्शन कैन बी ए फ्रेंड ऑफ ए क्लास। तो हम एक क्लास के अंदर एक फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। ये एक क्लास का एक फंक्शन फ्रेंड हो सकता है, कहने का मतलब ये है। और जब वो उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो जाएगा तो उस क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ये जो बहुत बड़ा काम जो मेंबर फंक्शन कर सकते हैं केवल। तो फ्रेंड हो जाने के बाद कोई फंक्शन उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो डेफिनेशन एक बार देख लें इसके। डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन: ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रेंड ऑफ ए क्लास। ठीक है ना? तो आप ये लिख लीजिए ए फंक्शन कैन बी फ्रेंड ऑफ ए क्लास इफ ए फंक्शन डिफाइंड एज फ्रेंड ऑफ ए क्लास then that function can access the private data member of that class। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो ब्लैक बोल्ड में हो गया ज्यादा, तो वो आप जरूर याद कर लीजिए डेफिनेशन के तौर पर। ठीक है, अगर आप आगे भी पूरा याद कर सकते हैं पैराग्राफ तो अच्छी बात है। मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन आल्सो access the private data member of a class, but friend functions are different from member functions. A friend function can be friend of one or more classes, but a member function can be member of only one class. अगर member function है तो member function एक क्लास का ही हो सकता है वो, और friend function वो कई क्लासों का हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ध्यान देने वाली बात है, member function और friend function दोनों ही असेस कर सकते हैं प्राइवेट डाटा मेंबर को। ठीक है, पर फ्रेंड फंक्शन कई क्लासेस का हो सकता है। एक ही फंक्शन जो है वो कई क्लासेस का फ्रेंड हो सकता है, और मेंबर फंक्शन वो एक ही क्लास का होगा। पर यहां आखिर लाइन वाली जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी फ्रेंड ऑफ सम अदर क्लास। परंतु एक क्लास का मेंबर फंक्शन किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड जरूर हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। उसकी यहां तक डेफिनेशंस आप इसको तो जरूर याद करें, जो ये लिखी है और जो ये बात लिखी है, ये वाली, ये दोनों आप बातों को गौर रखिएगा, इन दोनों बातों पे, इस पे और इस पे, और ये याद भी करनी है आपको। ठीक है, अब इसके प्रोग्राम पर चलते हैं कि प्रोग्राम टर्बो सी प्लस प्लस जो एक उसका अलग से वेरिएंट है, उसमें अपने डिजाइन किया है प्रोग्राम्स को, तो उसको देखते हैं प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम की हेडिंग एक बार देख लेते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन विच ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड इन ए क्लास। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है जिसके अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है कि वो फ्रेंड है क्लास का। तो कैसे? पहले तो तीनों ये फाइल हमने इंक्लूड कर ली, iostream, conio और stdio.h। उसके बाद नीचे चलते हैं इसको। तो ये क्लास है abc। इसमें दो डाटा मेंबर लिए हैं मैंने, n और m। तो n और m दो डाटा मेंबर ले लिए हमने। पब्लिक में इनपुट डाटा एक मेंबर फंक्शन लिया है। ठीक है, और साथ में यहां पर एक फंक्शन लिया है मीन, जो फ्रेंड फंक्शन है किसका? इस क्लास का। ये फ्रेंड कीवर्ड को यूज करूंगा जब मैं, तो ये एबीसी क्लास का फ्रेंड बन जाएगा। अगर मैं फ्रेंड को हटा देता हूं तो इसका मतलब मीन मेंबर फंक्शन बन जाएगा किसका? एबीसी का। तो जब मैं फ्रेंड इसके आगे लगा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मीन जो फंक्शन है वो एबीसी का फ्रेंड फंक्शन है, अगर फ्रेंड कीवर्ड आगे लग गया।
तो उसके बाद ये क्लास की डेफिनेशन क्लोज हो रही है, ठीक है, ओके, सेमीकोमा लग गया। तो एबीसी क्लास के दो डाटा मेंबर एन और एम, वो दोनों पब्लिक हैं, दोनों प्राइवेट हैं ये, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ। नीचे पब्लिक के अंदर सेक्शन के अंदर दो फंक्शन लिए हैं, एक फ्रेंड फंक्शन है और एक मेंबर फंक्शन है। इनपुट डाटा मेंबर फंक्शन रहेगा और मीन फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये उस प्रोग्राम की पूरी क्लास की डेफिनेशन है। यहां लिखा हुआ एंटर टू नंबर्स, ये कोर्स बंद और ये स्लैश एन यहां पर न्यू लाइन के लिए, ये रिडक्शन ऑपरेटर्स हैं, सी आउट में लगते हैं, आपको पता ही है। सी इन के इनवर्ड रिडक्शन ऑपरेटर, ये इनवर्ड रिडक्शन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फ्लोट मीन पे। अब फ्लोट मीन को डिफाइन कर रखा है यहां पर, इसको ध्यान से देखिए। फ्लोट मीन को यहां पर जैसे उसकी डेफिनेशन में लिखा गया था, एक वेरिएबल पास करेंगे एबीसी टाइप का, तो एबीसी क्लास ही टाइप का एक वेरिएबल भी उसको एज ए पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है जी। तो अब फ्लोट मीन में देखिए, फ्लोट जे एक वेरिएबल लिया, जे इज इक्वल टू, अब एबीसी बी टाइप का इसको जो पास होगा वेरिएबल, उस बी का अब एबीसी के दो मेंबर हैं, एक एम और एक एन, या एन और एम। तो बी डॉट एन और बी डॉट एम, क्योंकि एबीसी के दो मेंबर थे एम और एन, तो एक प्राइवेट डाटा मेंबर, दूसरा प्राइवेट डाटा मेंबर, तो दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। और दोनों जोड़ने के बाद 2 से 2.0 से भाग हो रहे हैं वो, तो मीन निकल जाएगा दोनों का, दोनों प्राइवेट डाटा का मीन निकल जाएगा और जे में चला जाएगा, ठीक है। तो फ्लोट जे जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर मीन स्टोर हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद, और रिटर्न कर दूंगा जे को, जो मीन आएगा जे के अंदर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। आगे उसके बाद चलते हैं मेन के अंदर। मेन इंट मेन एबीसी पी, और एबीसी क्या थी क्लास, जो ऊपर से ली थी मैंने, ये एबीसी क्लास है, ध्यान होगा आपको ना। तो एबीसी क्लास का एक पी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया नीचे, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया किस टाइप का, एबीसी टाइप का। जैसे ऊपर बना था मीन के अंदर ये एबीसी बी, तो बी ऑब्जेक्ट बन गया था किसका, एबीसी का। तो यहां क्या बना है, पी एबीसी का। फ्लोट क्यू नाम से एक वेरिएबल लिया अलग से, फिर क्लियर स्क्रीन क्लियर करने के लिए, फिर पी डॉट इनपुट डाटा। अब पी ऑब्जेक्ट है एबीसी का, तो इनपुट डाटा क्या, एबीसी का मेंबर फंक्शन था, इसलिए इसको कॉल कर सकता है। तो पी डॉट इन डाटा ने क्या किया, मेंबर फंक्शन को कॉल किया इन डाटा के। तो इन डाटा कहां पर है, ये लिखा हुआ इन डाटा, वाइड इन डाटा, एंटर टू नंबर एम और एन को इनपुट करा लिया जाएगा, एन और एम को, ठीक है। नीचे आते हैं इसके बाद फिर से, तो इसका मतलब इन डाटा चलने के बाद एन और एम में वैल्यू डल जाएंगी। उसके बाद क्या करूंगा, क्यू एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया है, क्यू इज इक्वल टू मीन, यहां कॉल लगेगी मीन फंक्शन को, इस मीन फंक्शन को कॉल लगेगी। अब तो क्या होगा, पी इसको पास हो जाएगा, पी जब पास होगा तो पी की वैल्यू क्यू बी में चली जाएगी, जो डाटा मेंबर्स की वैल्यू पी की है वही बी की बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के जो मीन आएगा जे में डाल दिया जाएगा, जे की वैल्यू यहां आएगी और वो पी को असाइन हो जाएगी। तो जे की वैल्यू अब क्यू में असाइन होगी, सॉरी, जे की वैल्यू जो आएगी यहां वो क्यू में असाइन होगी, पी तो ऑब्जेक्ट है। तो जो जे की वैल्यू आएगी वो यहां पर छोड़ जाएगी, छोड़ने के बाद वो क्यू को असाइन हो जाएगी। तो सी आउट मीन ऑफ द प्राइवेट डाटा मेंबर, क्यू को मैं प्रिंट करा दूंगा, यहां पर क्यू को देखो प्रिंट करा रहा है, मीन ऑफ डाटा मेंबर, ये तो ऐसे का ऐसे लिखा आएगा फिर, और ये क्यू क्या हमारा प्रिंट हो जाएगा वैल्यू यहां पर। तो गैच, उसके बाद मेन भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम लिखा जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं Ctrl+F9 से। तो ये यहां पर एंटर टू नंबर, तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर करो 2 नंबर्स को, ठीक है। तो पहला 67 फिर 45, 2 नंबर एंटर कर दिए, ठीक है। द मीन ऑफ द प्राइवेट डाटा मेंबर इज 56, तो दोनों का जो मीन है हमारा वो क्या है, 56। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, और उनका मीन निकल गया। यहां तक ये प्रोग्राम था, उसको एंटर करेंगे तो वापस प्रोग्राम पर चले जाएंगे, ठीक है। ये इतना एक प्रोग्राम फ्रेंड फंक्शन का कर लिया। ओके, दैट्स ऑल।